जी, अपना पूरा परिचय। मैं रेवाराम ठाकुर, सहायक शिक्षक, प्राथमिक शाला पांडे कला विकास खंड गिरिडीह, जिला मंडला। कितना कितना साल का आपको शिक्षण कार्य का अनुभव हो गया? सर मेरे को ये मेरा 41वां साल चल रहा है शिक्षण कार्य। इन 41 साल में, क्योंकि आप आदिवासी समुदाय के बीच में काम कर रहे हैं, आदिवासी बच्चों के बीच में काम कर रहे हैं, तो इन 41 साल के आपके शिक्षण कार्य के दौरान आप कुर्सी मंगा देना किसी से। आपके उसमें क्या सबसे बड़ी जो है चुनौतियाँ रही? सबसे पहली चुनौती तो मेरे साथ जब मैं शुरुआती दौर पे सर्विस पे आया तो सबसे पहली चुनौती तो मैं बच्चों की भाषा नहीं समझ पाया। फिर मैंने बच्चों के साथ उनके परिवारों के साथ मिल कर के और उनकी भाषा का अध्ययन किया, फिर उस माध्यम से मैंने शिक्षण कार्य प्रारंभ किया। फिर भी मुझे बच्चों को वर्णमाला, मात्रा और मात्रा से शब्द बनाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। बच्चे बार बार मात्रा भूल जाते थे और वर्ण भूल जाते थे। जो नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति और जो ये आपका यहाँ प्रशिक्षण हुआ, ट्रेनिंग जो यहाँ आपने दी, इसको आप एक दूसरे से कैसे जोड़ते हैं और आपको क्या लगता है कि ये ट्रेनिंग और नई शिक्षा नीति बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगी? हाँ, आज का जो हमने प्रशिक्षण लिया, इसका प्रशिक्षण हमने FLN के माध्यम से जो मोबाइल के से प्रशिक्षण लिया तो वो सिर्फ एक चित्रण टाइप का था, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकली जो हमने प्रशिक्षण लिया इससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। हम सबसे पहले बच्चों के भाषा और उनके वर्ण, शब्दों से वर्ण बनाना, वर्ण से शब्द बनाना, और उसके बाद बच्चों में जो शिक्षा जाएगी वो बहुत अच्छी होगी, कारण कि बच्चा एक ही बार में वर्ण भी समझ रहा है और अक्षर भी समझ रहा है, शब्द भी समझ रहा है और मात्रा भी समझ रहा है। अच्छा, TLM में अभी आपने ट्रेनिंग ली होगी जी। TLM और इस वाले प्रशिक्षण को, इस वाले ट्रेनिंग को आप कैसे एक दूसरे से जोड़ते हैं? TLM और आज के प्रशिक्षण में, TLM में हम कुछ कार्ड बोर्ड वगैरह वगैरह का उपयोग करते हैं, इसमें भी हम उसका उपयोग करके TLM को ये नई शिक्षा नीति के साथ जोड़ करके और भी रोचक बना सकते हैं। अच्छा, आप एक शिक्षक हैं जी। और आपने NAG फायर द्वारा जो यहाँ राज्य शिक्षा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान से ये ट्रेनिंग को यहाँ लिया है, तो आप क्या समझते हैं कि एक शिक्षक होने के नाते आपके व्यवहार में इस ट्रेनिंग के बाद जब आप अपने स्कूल में जाएंगे क्या क्या बदलाव आएंगे और आप अपनी कक्षा क्लास में किस तरह जो है इस ट्रेनिंग को जो है वहाँ जोड़ेंगे? जी हाँ, पहले क्या होता था, जब हम शिक्षण कार्य कराते थे तो बच्चों को बार बार एक ही चीज़ बतलाते थे, और जब बच्चा नहीं कर पाता था तो हमें थोड़ा सा रोष उत्पन्न होता और हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि हम बच्चों को किस एंगल से सिखाएं। लेकिन आज का जो प्रशिक्षण हमको मिला है, मित्रवत प्यार करते हुए बच्चों को जो शिक्षण कार्य कराया जाना है, इससे संबंधित हमको प्रशिक्षण में जानकारी मिली कि हम बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करें और बच्चों की गलतियों को भी माफ़ करते हुए उन्हें उस चीज़ को बार बार बतला करके शिक्षण करें। अभी हमारे ट्रेनर ने आपको किताब के माध्यम से, जो कि NAG फायर ने राज्य शिक्षा केंद्र के मिलकर किताबें तैयार की हैं, उन किताब के माध्यम से आपको कुछ चीज़ें समझाई और अब आपको एक किताबों का पूरा सेट दिया जाएगा जो कि आपको अपनी कक्षा क्लास में जो है आप उसका उपयोग करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि वो किताबें बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कितनी कारगर साबित होंगी और आप उनका उपयोग किस तरह अपनी कक्षा क्लास में करेंगे? देखिए सर, हमारे विभाग द्वारा जो पुस्तकें मिलती थी वो बहुत क्लिष्ट होती हैं, लेकिन आज जो आपकी संस्था के द्वारा जो हमको किताबें मिल रही हैं वो बहुत सरल सुगम भाषा में है और बच्चों की समझ के अंदर है, बच्चों के परिवेश से वो कहानियाँ बनी हुई हैं, तो हमारे बच्चों को ये किताब बहुत सुगम रहेगी। तो आप इसका अपनी कक्षा क्लास में किस तरह उपयोग करिएगा? मैं इन किताबों का जो हमारी प्रक्रियाएं समझाई गई हैं उस प्रक्रिया से चलते हुए
बड़ी सुगमता से मैं बच्चों तक शिक्षा पहुंचा सकता हूँ। आप एक शिक्षक हैं, आपने सरकारी स्तर पर और भी एनजीओ के माध्यम से कई ट्रेनिंग ली होंगी, इससे पहले भी कई प्रशिक्षण लिए होंगे। जी एनर्जी फायर और राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जो हमारे एनर्जी फायर के जो ट्रेनर ने, जो परीक्षक ने आपको ये 4 दिवसीय परीक्षण दिया, जी। तो इसमें आपको क्या खासियत लगी? सर, पहले जो प्रशिक्षण होते रहे हवाई होते हो रहे थे, कोई सिर पैर समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अभी हमको जो प्रशिक्षण मिला, जो प्रशिक्षण हमने लिया, वो एक जड़ से लेकर के ऊपर तक उभरने में हमको मदद कर रहा है। तो आपको लगता है कि ये 4 दिवसीय जो प्रशिक्षण कार्यक्रम एक सफल कार्यक्रम रहा और आपके पर्सनल जीवन में इसमें कुछ बदलाव आएगा, और उस बदलाव को आप अपनी कक्षा क्लास के माध्यम से बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में जो है अपनाएंगे? जी हाँ, इस प्रशिक्षण से हम में बहुत सारे बदलाव आएंगे और ये शिक्षण नीति हमको बहुत अच्छी लगी, और इससे हमारे बच्चों में भी बदलाव आएगा और हम में तो बदलाव आएगा ही आएगा। धन्यवाद। ये चप्पल है।